बट गाइज बेसिकली आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कि यार कंप्लीट इफेक्ट्स हम देखेंगे jQuery के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाओगे तो यार आप लोगों के लिए सिंपली इफेक्ट देना तो ज़रूरी बनता है ना। कोई एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हो तो इफेक्ट्स उसके अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए, तभी तो वो कूल दिखेगी वो एप्लीकेशन। ठीक है, तो यार इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनफैक्ट। तो मैं कंप्लीट एक वीडियो के अंदर सिंपली आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन से वो इफेक्ट्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, और मोस्टली यार सभी इफेक्ट्स आ जाएंगे, कंप्लीट ही हो जाएगा। सिंपली ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। ठीक है, तो बताना चाहूँगा कि यार चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ऑसम प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज़ इस पर अपलोड करता रहता हूँ, और आप लोग सिंपली चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप लोग क्या करें, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, ताकि मैं इसका सिंपली कोड आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और प्रॉब्लम होती है कोई भी तो यार मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सके, इसलिए आप लोग कमेंट कर दें ताकि मैं आप लोग को पर्सनली बात भी कर सकूं, कोई भी आप लोगों की क्वेरी होती है तो। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा कि यार आप लोगों को सिंपल सबसे पहले तो tut_html नाम से जो पिछली वाली वीडियो की फाइल थी, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था सिंपली क्या देखा था, हम लोगों ने ट्रैवर्सिंग देखा था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है jQuery के अंदर। मैंने वन वीडियो के अंदर सिंपली कंप्लीट कर दिया है, और बेसिकली वो 30 मिनट की अकॉर्डिंग वीडियो है वो सिंपली। तो यार आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया तो यार बेसिकली कोई भी इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को कुछ पूछा जाएगा कि यार कैसे निकाल सकते हैं ट्रैवर्सिंग, एंसेस्टर्स क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडेंट्स क्या होता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो डेफिनेटली देखना, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। एक नई फाइल बनाऊँगा सिंपली, और मैं करूँगा क्या, tut13.html नाम से सिंपली मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर लूँगा। अब जैसे मैंने फाइल को क्रिएट किया, मेरे सामने एक फ़ाइल बन के रेडी है। Shift+1 जैसे मैं टाइप करूँगा, मैं सिंपली इंटर मारूंगा, बेसिक टेम्पलेट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। टाइटल के अंदर आप सिंपली कुछ भी लिख दें, मैं थोड़ा इनफेक्ट आप लोगों के लिए जूम कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे ऐसा कर दूंगा कि यार जो मेरा सिंपली, तो यार मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि यार जो मेरा सिंपली कोड है वो आज का जो वीडियो सिंपली किसके बारे में है, इफेक्ट्स jQuery, आप कुछ भी लिख दो, मैं सिंपली jQuery डाल देता हूँ। ठीक है, और राइट, अब सिंपली करेंगे क्या, आप देखो इधर उधर मुझे खिसकाना पड़ रहा है इसको बेसिकली, तो इससे बचने के लिए सिंपली व्यू पे जाओ। अगर आप सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो, आप दूसरी आईडी भी यूज़ कर रहे हो, तो यार आप लोग क्या करें, उसके अंदर भी फ्यूचर है यार। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग वहाँ पे जाके कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं अगर आप लोग एटम या फिर सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हो, लेकिन उसके अंदर भी है। आप लोग को यूट्यूब पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है यार, कुछ नहीं है। टॉगल वेल्डर ऐप पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और मैंने सिंपली जैसे टॉगल वेल्डर पे क्लिक किया, आप देखो मेरे सामने इधर उधर खिसकाना नहीं पड़ेगा। मैंने सिंपली बताना चाहूँगा जेएस फोल्डर के अंदर jQuery को मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप लोग भी डाउनलोड कर ले या फिर CDN का यूज़ कर ले। अगर आप लोग को नहीं पता एक चीज़ क्या है, नए हैं, तो मेरा सेकंड वाला वीडियो है सेटअप jQuery का, वो आप लोग देख लेना, jQuery प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर भी वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चेकआउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग CDN वगैरह या फिर सेटअप वगैरह नहीं करना जानते हैं तो मैं सिंपली जेएस के अंदर इसको डाउनलोड कर रखी, कहाँ से डाउनलोड करना वो भी मैंने उसके अंदर बता चुका है। स्क्रिप्ट एंड में सिंपली सोर्स लिखूँगा, और मुझे यहाँ पे सोर्स डालना पड़ेगा, जैसे मैं जेएस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल को इंप्लीमेंट कर लूँगा। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे आगे सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ इफेक्ट्स के अंदर हाइड एंड शो सिंपली। ठीक है, तो हाइड एंड शो एंड टॉगल, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड, इस टाइप से हाइड एंड शो, सिंपली इस टाइप से। यार एंड मुझे यहाँ पर नहीं लिखना था, शो एंड टॉगल, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से टॉगल मेथड, ये सिंपली मेथड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ, और मैं डिव बना लेता हूँ यार सिंपली, एक मैं बटन बना लेता हूँ। एक मैंने सिंपली बटन बना लिया, और इस बटन का नाम, मैं इस बटन को मैं सिंपली कोई क्लास वगैरह तो नहीं दे रहा, मैं सिंपली एक क्लिक में नाम से सिंपली एक बटन इसका नाम दे दिया मैंने सिंपली। ठीक है, और मैं अभी करूँगा क्या, मैं डिव बनाऊंगा, सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, और एक मैंने डिव बना लिया, या फिर कुछ भी ले सकते हो, मैंने सिंपली एक डिव बनाया है मोस्टली, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ मेरे चैनल का नाम एक्सीलेंट कोड। ठीक है, और विद एजेस सिंपली। ऑलराइट गाइज, अब सिंपली मैं गो लाइव पे क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिखता है चीज़ें जो भी मैंने कोड किया है वो। जैसे मैंने सिंपली गो लाइव पे क्लिक किया, ब्राउजर के अंदर सिंपली मेरा कोड रन होता है, और मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे देखो सिंपली क्लिक में पे क्लिक किया, और राइट अभी तो कुछ होगा नहीं इस पर क्लिक करने पर। देखो अब आपको मैं बताता हूँ चीज़ें,
देखो यार, मैं थोड़ा सा एक काम और कर लेता हूँ, मैं CSS भी लिख लेता हूँ उसकी जो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं हम, कोई एक्स्ट्रा CSS की फाइल मैं नहीं बना रहा यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा सही है। अब देखो मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं अगर इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, सिंपली क्या करते हैं कि ये जो बटन है ना, इस बटन की थोड़ी सी आप लोग क्या करो, मार्जिन सेट कर दो सबसे पहले तो। मार्जिन आप सिंपली लेफ़्ट से कर सकते हो या फिर कहीं से भी कर सकते हो। मार्जिन मैं अगर ऑटो करता हूँ इसकी सिंपली, तो ये देखो सिंपली ऑटो मैंने किया, लेकिन इसकी विड्थ से सेट नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, बॉडी ले लेता हूँ सबसे पहले, और मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ सिंपली 100% यहाँ पे। और जैसे मैंने सिंपली 100% किया, और अब मैं सिंपली सेंटर के अंदर कर सकता हूँ यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैं एक काम कर लेता हूँ, सिंपली काम ये रहेगा कि इसमें सिंपली मैं पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपली पैडिंग पास कर देता हूँ, और मैं अब पैडिंग पास कर देता हूँ इसके अंदर 30 पिक्सल की परफेक्टली। अब जैसे मैंने किया तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, बस ठीक है, अभी के लिए चलेगा। अब यार मैं सिंपली ऐसा करता हूँ कि बटन को मुझे मार्जिन देने की भी कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपली एक कोड मैं एक्स्ट्रा लिखना हूँ एक, इसको मैं सिंपली हटा भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो सिंपली मेरा डिव है, इसको मैं सिंपली एक काम करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। और वो बॉर्डर क्या रहेगा, वो सिंपली बॉर्डर ऐसा रहेगा कि यार जो सिंपली बॉर्डर रहेगा ना, वो सिंपली रहेगा ये कि 1 पिक्सल का सॉलिड एंड रे टाइप। और इनफैक्ट मैंने सिंपली एक गड़बड़ी कर दी, मुझे यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाना चाहिए था, और मैंने सिंपली यहाँ पे ये वाला ब्रेसेस लगा दिया इस टाइप से। तो ऑलराइट गाइस, सिंपली ये देखो बॉर्डर भी मेरे पास आ चुका है। इसमें आप लोग पैडिंग वगैरह सेट कर सकते हो, आप पे डिपेंड है, वो चीज़ आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं मार्जिन भी इसमें थोड़ा सा दे ही देता हूँ, लाइक 5 पिक्सल। ऑलराइट, तो बस सिंपल सा मैंने कोड किया है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि हाइड एंड शो हो, इस पर क्लिक करने पे सिंपली हाइड एंड शो हो, तो सिंपली एक इफेक्ट ही तो है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं सिंपली ऐसा करूँगा, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इसके अंदर थोड़ा jQuery हम लिखते हैं। तो जब भी मेरा सिंपली हमेशा की तरह डॉक्यूमेंट सिंपली होता है, जब भी मेरा रेडी, तो सिंपली मैं यहाँ पे फैट एरो फंक्शन लगा सकता हूँ इस टाइप से। ऑलराइट, मैंने सिंपली यहाँ पे इस टाइप से इक्वल नहीं लगाया। ऑलराइट, जब भी मेरा डॉक्यूमेंट रेडी होता है तो इस बटन पे कोई भी क्लिक करेगा, सिंपली क्या होगा, मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिंपली हाइड एंड शो इस टाइप से, ठीक है। तो अब जब भी मेरा सिंपली बटन रेडी होगा, तो डॉक्यूमेंट रेडी होगा, तो सिंपली मेरा जो बटन है, इस बटन को मैंने सेलेक्ट किया, इस पर कोई भी क्लिक करेगा सिंपली, तो मैं अगेन एक फैट एरो फंक्शन यहाँ पे चला दूंगा इस टाइप से। और जो मेरा सिंपली यहाँ पे जो मेरा डिव है, इस पर मैं सिंपली क्या कर दूंगा, हाइड कर दो इसको, ठीक है। अब जैसे मैं सिंपली इसको हाइड करूँगा, सो 3 2 1 इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, एक्सीलेंट, आप लोग देख सकते हो वो सिंपली हाइड हो चुका है, ठीक है। अब यार मान लो कि वो पहले से ही हाइड है, मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, तो वो तो आपको दिखेगा ही नहीं ना। अब जैसे मैं सिंपली सेव किया, प्रोग्राम को रन किया, तो देखो अब मुझे वो नहीं दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करना में नहीं दिख रहा है। तो यार आप लोगों को अगर शो करवाना था, हाइड हमने देखा, इस टाइप से हम सिंपली हाइड करा सकते हैं। अगर मुझे इसको शो करवाना रहा तो मैं ऐसा करूँगा, सिंपली डिव, देन सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो इस टाइप से, और मैं इस टाइप से इसको कर देता हूँ, प्रोग्राम को चला देता हूँ। सो 3 2 1 ऑलराइट, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये सिंपली शो हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसके अंदर ऐसा भी कर सकते हो स्लो, अगर मैं इस पर चलता हूँ, ये देखो थोड़ा कम स्पीड से सिंपली स्लो आया। अगर आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग टाइम भी सेट कर सकते हो यार, मान लो कि मैं इस टाइप से इसमें टाइमिंग सेट कर देता हूँ 5 सेकंड्स का। तो इस पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा, तो ये देखो सिंपली धीरे धीरे ये सिंपली क्या आ रहा है, अपने टाइम के हिसाब से सिंपली आ रहा है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं टॉगल क्या होता है। तो यार टॉगल भी बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली। आप सिंपली डी पे जाओ, आप लिख दो सिंपली टॉगल, और टॉगल किसको करवाना है, बस कुछ करने की ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली डायरेक्टली टॉगल कर दो। इसके अंदर भी सिंपली आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, आप पे डिपेंड है, मैं नहीं कर रहा, ऑप्शनल है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप पे है वो। सेव करता हूँ मैं, और ऑलराइट देखो अभी आया, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, गया हाइड शो, हाइड शो, हाइड शो, इस टाइप से सिंपली हमारा क्या है, टॉगल इफेक्ट होता है। होप कि आपको जो हाइड वाला कंसेप्ट था, हाइड शो एंड टॉगल वाला कंसेप्ट था, वो क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हाइड एंड शो हम लोग करवा सकते हैं यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब बात करते हैं सिंपली फेड इन, और फेड वाला जो इफेक्ट होता है वो सिंपली हम कैसे ला सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपली हम लोगों ने देखा इस बटन को मैं सिंपली यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, और मैं इसको
डिव को मैं सिंपली हटा देता हूँ। और ये जो बटन को तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी थी, अब मैं बिल्कुल फ्रेशली आपको बताता हूँ कि फेड वाला इफेक्ट हम सिंपली कैसे ला सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली फेड इफेक्ट, सिंपली इस टाइप से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने सिंपली फेड इफेक्ट डाल दिया, इस टाइप से मैं सिंपली इसको कमेंट कर देता हूँ यार। ऑल राइट, इस टाइप से मैं सिंपली इसको कमेंट कर देता हूँ। और अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। और इस बटन का नाम लेता हूँ अगेन क्लिक मी, और मैंने बटन का नाम ले लिया सिंपली क्लिक मी। आप लोग बोलोगे यार क्यों कर रहे हो ऐसा, आप लोगों को मुझे कोड देना भी, इसलिए मैं सिंपली बार बार कमेंट कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना रहे यार, ठीक है। और मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं सिंपली डी बना सकता हूँ, मैं इस टाइप से डी बना सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डी बना सकता हूँ यार। और मैंने सिंपली डी, ऑल राइट, मैं क्लास क्यों दे रहा हूँ सिंपली। सो यार मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वो काम ये होगा कि यार मैं यहाँ पे जाके सिंपली करूँगा क्या, अगेन एक डी बना लूँगा। और इनफैक्ट मैं 3 डी बना लिए सपोज है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सभी को एक एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक div1। और इसको भी मैं सिंपली एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ div2, इस टाइप से, सॉरी div सिंपली 2। और राइट गाइस, थोड़ा सा कीबोर्ड में मिस्टेक है यार, आप लोग इसको कृपया करके हैंडल करें, ठीक है। और div3 मैं सिंपली यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली 3 डी बना दिया, अभी थोड़ा स्टाइल तो करना पड़ेगा ना। तो यार आप लोग यहाँ पे जाओ, और मैं एक काम करता हूँ, डिव मैंने बना दिए हैं, तो मैं सिंपली इन डिव को मैं सबसे पहले क्या दूंगा, आप लोग इसमें दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो या फिर विड्थ दे सकते हो। मैं सिंपली विड्थ दे देता हूँ, कितना दूँ मैं, 100 पिक्सल का सिंपली इसमें और विड्थ डाल देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं सिंपली क्या डालूँगा, हाइट भी डाल दूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे हाइट भी डाल सकता हूँ 100 पिक्सल का। और इसी के साथ साथ मैं इसमें बैकग्राउंड का जो भी कलर होता है वो सिंपली रेड डाल सकता हूँ। तो मैं जैसे इस पे जाऊँगा, ये देखो डब्बा मेरे सामने बन के आ चुका है। और मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा मार्जिन है वो सिंपली ले ले 5 पिक्सल का, लेफ्ट टू राइट 0। ओके, तो ये देखो थोड़ा गैप भी इसके अंदर आ जाएगा। और मैं रेड को सिंपली हटाना चाहूँगा अभी के लिए। अब जो सिंपली मेरा डॉट D1 है, सिंपली क्या है, डॉट D1 है। और राइट गए, सिंपली डॉट मेरा D1 है, इसको मैं थोड़ा क्लास दे दूँगा। क्लास मैं नहीं देता हूँ, सिंपली बैकग्राउंड का कलर सिंपली ब्लू दे देता हूँ। तो जो ऊपर वाला है वो सिंपली ब्लू दिख जाएगा। इसी को मैं मल्टी टाइम्स यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पे मैं सिंपली div2 एंड यहाँ पे div3 डाल दूँगा। इसका कलर मैं सिंपली अभी अलग कर सकता हूँ। मैं सिंपली एक का कलर ये वाला कर लेता हूँ, और एक का सिंपली मैं कलर कैसा करता हूँ, मैं एक का कलर मैं सिंपली ये वाला कर लेता हूँ इस टाइप से। तो ये देखो कुछ इस टाइप से आपको 3 डब्बे मिल जाएंगे। और सही भी है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यार, फेड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट CSS के अंदर भी डाल देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। फेड, सिंपली फेड, ऑलराइट गाइज। तो यार मैं ऐसा करता हूँ कि यार जो सिंपली मेरा फेड इफेक्ट है वो सिंपली क्या करेगा अभी के लिए, वो अभी के लिए कुछ करेगा ऐसा कि डॉलर, और यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। किस बटन पे क्लिक करेंगे, बटन तो मैंने बनाया नहीं, ऑल राइट, बटन तो मैंने बना ही दिया। सिंपली इस बटन पे क्लिक करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा सिंपली बटन स्टेप, ऑल राइट, बटन। सो यार बटन पे कोई भी करेगा क्लिक, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली क्लिक। और इस टाइप से मैं सिंपली क्लिक के बाद में इस टाइप से ब्रैकेट्स के बाद में सिंपली मैं ऐसा कर दूंगा कि फैट एरो फंक्शन चला दो, ठीक है। अब देखो मैंने बटन पे क्लिक किया, तो अब क्या होना चाहिए, फैट इफेक्ट देख रहे हैं ना हम लोग, तो देखो क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसा कर दूंगा, जो मेरा div है सिंपली वो एक क्लास है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट देन div1 सिंपली, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली फैड इन, इस टाइप से, ऑल राइट, फैड इन लिखना था, फैड इन इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से मैं सिंपली, इसमें कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं, तो इस टाइप से मैं सिंपली div1 के लिए, div2 के लिए एंड div3 के लिए मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं इसमें, अगर मैं ऐसा करता हूँ ना स्लो, तो सिंपली एक स्लो इफेक्ट देगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यार इसमें कुछ टाइमिंग सेट कर दो, तो इसमें सिंपली टाइमिंग भी सेट हो जाएगी। लाइक मैं अगर यहाँ पे 2000 करता हूँ 2 सेकेंड सिंपली, ऑल राइट गाइज। अभी तो देखो कुछ होगा नहीं, अभी तो कुछ होगा नहीं, तो मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी। वो चीज़ ये है कि सिंपली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हर एक को नन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली क्या, डिस्प्ले नन, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन डालूँगा, तो ये देखो डिस्प्ले अभी दिखेगा नहीं वो स्क्रीन पे, ठीक है। तो
मैं इसको सिंपली डिस्प्ले नन डाल देता हूँ यार, और इसको भी मैं सिंपली क्या डाल देता हूँ, इसको भी मैं सिंपली डिस्प्ले यहाँ पे आके नन डाल देता हूँ। ऑलराइट गाइज, अब देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा, सो 3 2 1 ये देखो यार एक फेड इन वाला इफेक्ट आया नहीं आया। इस पर अगेन मैं सिंपली रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट, अब आप लोग देख सकते हो इफेक्ट आ रहा है ना पर्टिकुलरली। इस टाइप से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब फेड इन सिंपली हम देख सकते हैं। ठीक है, ये तो फेड इन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सिंपली इसी कोड को मैं सिंपली क्या करूँगा, मल्टी टाइम्स कॉपी कर लूँगा और जस्ट मैं इसके नीचे आऊँगा। ठीक है, और इस कोड को सिंपली मैं एक्टिवेट कर दूँगा। तो ये बेसिकली मैंने सिंपली इसको एक्टिवेट कर दिया, और मैं ऐसा करूँगा कि जो भी मेरा सिंपली फेड इन है इसको कंट्रोल डी करो, और यहाँ पे सिंपली जाके आप सिंपली क्या पास कर दो, आउट। तो मैंने सिंपली आउट किया। सो अब आप लोग देखिएगा, मुझे डिस्प्ले नन तो यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, कमेंट करना पड़ेगा मुझे यहाँ से। इस स्टेप से मैंने सिंपली इसको कमेंट कर दिया। सेव करता हूँ मैं। अब देखो दिख रहे हैं, सो 3 2 1 ये देखो सिंपली ऊपर की तरफ जा रहा है, सिंपली फेड आउट हो गया। अब बात करते हैं सिंपली फेड टॉगल के बारे में। ये सिंपली क्या होता है यार, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो क्या होता है, इसको मैं एक बार और कॉपी किया और इसको मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं इनफैक्ट थोड़ा स्पेस देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करके अगेन यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, फेड सिंपली ओके फेड एंड टॉगल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, प्रोग्राम को चला देता हूँ। सो 3 2 1 ये देखो एक बार गया, और मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगा। अगेन गाइज मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो अगेन आ चुका है। सिंपली यही है, मतलब फेड टॉगल मतलब दोनों तरफ से सिंपली हाइड भी हो जाए और शो भी हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से हम सिंपली फेड टॉगल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं फेड टू, वो भी देख लेते हैं। तो एक काम और करते हैं, मैं सिंपली इसी को अगेन कमेंट यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा इस कोड को एक्टिवेट करके। इसको मैं सिंपली एक्टिवेट किया, और मैं सिंपली क्या लिखूँगा, फेड टू करना था ना, तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे चल के सिंपली मैं कर दूँगा फेड टू। ऑलराइट गाइज, फेड टू करना था मुझे सिंपली, तो ये वाला फेड टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो इतने से कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेसिकली रीज़न क्या है, बेसिकली रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे अगर मत देखो, इसमें बेसिकली 2 आर्गूमेंट्स आते हैं। तो एक आर्गूमेंट सिंपली इस टाइप से भी आप पास कर सकते हो कि स्लो इस टाइप से। ऑलराइट गाइज, इसमें मैं सिंपली कर सकता हूँ अभी के लिए, इसको हटाओ, देखो ऑटोमेटिक आ रहा है गाइज ये स्लो, एंड यहाँ पे मुझे 0.4 ये बेसिकली क्या दे रहा हूँ मैं सिंपली यहाँ पे, ये बेसिकली एक ओपेसिटी है 0.4। ठीक है, और मैं यहाँ पे चल के सिंपली क्या कर सकता हूँ 0.4 0.2 कर देता हूँ इनफैक्ट, और इसकी जो ओपेसिटी है वो भी मैं कर देता हूँ सिंपली 0.6 और 0.7 कर देता हूँ मैं, सॉरी। तो अब आप लोग देखिएगा, ये देखो ओपेसिटी इसकी कम हो चुकी है, ये देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं सिंपली डिस्प्ले नन को अभी चलाऊँ ना, तो क्या होता है आप लोग देखिएगा, मतलब ये हट जाएगा ना सिंपली। तो क्या होता है, सिंपली इसको मैं चलाता हूँ, देखो ये थोड़ा ओपेसिटी इसकी कम दिख रही है। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा फेड टू मेथड होता है सिंपली फेड इफेक्ट के अंदर। तो हमने सिंपली फेड वाला भी कंप्लीट कर दिया है। इस कोड को मैं सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से, और ये मैं थोड़ा स्पेस इसके बीच में इस टाइप से डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को सही चीज़ मिल जाए। और ये सिंपली CSS है, इसको भी मैं सिंपली हटा देता हूँ। तो ये ऑलराइट गाइज, ये CSS तो किसकी थी, CSS तो थी हमारी ये वाली। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली एक काम करता हूँ, उसको मैं सिंपली यहाँ से कमेंट आउट, ऑल राइट यहाँ पे मैं सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ, और इस कोड को मैं सिंपली यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड तो मैंने ऑलरेडी सभी को पहले से दे रखा है, तो मुझे डिव को बार बार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको सिंपली इस टाइप से चला दूँगा परफेक्टली। ठीक है, तो ये सिंपली हो चुका है, और ये फेड इफेक्ट है सिंपली HTML के अंदर भी सिंपली हम लोग हटा देते हैं। अब देखो बिल्कुल फ्रेशली है। अब सिंपली बात करते हैं स्लाइड डाउन और स्लाइड वाला इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम क्या उसके अंदर क्या देखने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ, इनफैक्ट मैं सिंपली एक बटन ले लेता हूँ, और बटन ले लो या फिर कुछ भी ले लो, मैं सिंपली एक डिव ले लेता हूँ यार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक मिनट सिंपली डिव ले लेता हूँ, जिसमें सिंपली मैं एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें सिंपली मैं देता हूँ फ्लिप। ठीक है, और क्लिक मी टू शो इस टाइप से सिंपली मैंने इसका नाम रख दिया, कुछ भी रख दो, और मैं अगेन सिंपली एक डिव लेता हूँ सिंपली। ठीक है, अगेन मैं क्या लेता हूँ गाइज, अगेन मैं सिंपली एक डिव लेता हूँ, और जो ऑल राइट क्या हो रहा है यार, मैं सिंपली डिव लेता हूँ, सिंपली एक क्लास लेता हूँ जिसका नाम, क्लास का नाम मैं सिंपली दे देता हूँ यहाँ पे, क्लास का नाम मैं सिंपली गाइज यहाँ पे कर देता हूँ पैनल, कुछ भी कर दो, और मैं यहाँ पे मेरे चैनल का नाम डाल देता हूँ एक्सीलेंट कोड विद
एंड एज ए स्टेप से। तो आप लोग देखिएगा इस स्टेप से मुझे दिख रहा है, मैं सिंपली ऐसा करूँगा CSS के अंदर चल के। और ये सिंपली क्या है, पहले कमेंट आउट तो कर दो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, आप लोगों को ही आएगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली स्लाइड और राइट स्लाइड इफेक्ट स्टेप से, ठीक है, स्लाइड इफेक्ट परफेक्टली। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ CSS के अंदर भी स्लाइड इफेक्ट। ऑल राइट स्लाइड इफेक्ट हो चुका है। और अब मैं सिंपली करूँगा क्या, देखो अब मैं यहाँ पे चल के मैं सिंपली ऐसा करूँगा कि जो मेरा सिंपली ये जो फ्लिप है इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो जो मेरा सिंपली फ्लिप है इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो विड्थ तो आप रहने दो, आप इसको बैकग्राउंड का कलर प्रोवाइड कर दो, और वो बैकग्राउंड का कलर हम सिंपली रेड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यार देखो सिंपली रेड आ चुका है, इसमें सिंपली आप लोग पैडिंग सेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप सिंपली 10 पिक्सल का ऑल राइट और रेड मैंने किया, और मैं सिंपली इसके नीचे आके पैडिंग सेट कर सकता हूँ 10 पिक्सल का। जैसे मैंने 10 पिक्सल का पैडिंग सेट किया है, देखो सिंपली सेट हो चुका है। और मैं इसका कलर भी पास कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सिंपली इसमें कलर पास कर सकता हूँ FFF, और टेक्स्ट अलाइन सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली सेंटर। तो यार आप लोग देखिएगा प्रॉपरली सेंटर के अंदर आ चुका है। इनफैक्ट यही कोड मैं सिंपली कॉपी करके किसके अंदर लेके जाऊँगा, जो मेरा सिंपली पैनल वाला है उसके अंदर भी सिंपली मैं यही वाला कोड अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो पैनल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, और आप लोग देखिएगा इस स्टेप से दिखाई दे रहा है मुझे, और काफ़ी सही है। मैं सिंपली इसका एक काम करता हूँ, मैं इस स्टेप से ब्लू कर देता हूँ इसका, ये सिंपली ब्लू है। और इसकी पैडिंग मैं सिंपली ज़्यादा ही कर देता हूँ, मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। मान लो कि इसके अंदर कोई बड़ा कंटेंट है, तो अब देखो सिंपली स्लाइड इफेक्ट क्या बोलता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ jQuery भैया के अंदर, और मैं ऐसा करता हूँ सिंपली स्लाइड इफेक्ट स्टेप से। इसके अंदर भी सिंपली मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है देखो स्लाइड इफेक्ट मतलब यार इस फ्लिप पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए पहले तो वो देखते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करता हूँ सिंपली। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर चलता हूँ और मैं डॉट फ्लिप करता हूँ यहाँ पे। अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो सिंपली एक फंक्शन चला दो इस टाइप से आप लोग, और ये सिंपली ऑल राइट इस टाइप से सिंपली मैं एक फंक्शन चला दूँगा, ठीक है। इस टाइप से मैंने सिंपली एक फैट एरो फंक्शन को पास किया इस पर। अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो जो मेरा सिंपली पैनल है इसको आप टारगेट करें, और मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपली डॉलर एंड डॉट और राइट इस टाइप से कोट्स के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा डॉट, और जो भी मेरा सिंपली पैनल है जो भी मेरा पैनल है इस पर आप जाओ, और इस पर आप लोग क्या करो क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे मैं सिंपली स्लाइड डाउन करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको अप करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। और मैं अप करूँगा तो यार आप लोग देखिएगा सिंपली अब वो अप हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सो 3 2 1 ये देखो सिंपली अप हो चुका है। आप इसमें अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हो, कस्टमाइज। अगर मैं सिंपली इसमें स्लो पास करता हूँ और मैं इस पर चलता हूँ, ये देखो स्लो इफेक्ट्स के साथ अप हो रहा है। अगर मैं इसमें सिंपली टाइमिंग सेट करता हूँ, टाइमिंग मैं कितनी सेट करूँ इसके अंदर, इस टाइप से मैं सिंपली टाइमिंग सेट कर दिया, ओके एस क्यों लगा, और मैं इसको चलाता हूँ, ये देखो सिंपली इसमें टाइमिंग सेट हो चुकी है। तो ये सिंपली ये स्लाइड अप है, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइड डाउन के बारे में। तो स्लाइड डाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये जो स्लाइड डाउन है ना, मतलब ये दिखना नहीं चाहिए जो नीचे वाला पैनल है। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पैनल को डिस्प्ले नन कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से सिंपली इंटर मार के डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली नन। ऑलराइट मैंने सिंपली नन किया। अब देखो आप लोग, मैं इसको थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ। अब आप लोग इसको मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ। इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं सिंपली स्लाइड डाउन। मैंने जैसे स्लाइड डाउन किया, सो 3 2 1 ये देखो यार ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब स्लाइड डाउन हो रहा है। इस पर मैं सिंपली अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सिंपली स्लाइड डाउन है। अब होता है सिंपली आपका लास्ट स्लाइड टॉगल। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कमेंट आउट नीचे लेके आता हूँ, और मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ स्लाइड टॉगल। तो टी टॉगल। ऑलराइट सेव करता हूँ मैं। ये देखो नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। तो इस टाइप से हमारा सिंपली स्लाइड टॉगल होता है। होप कि आपको स्लाइडिंग इफेक्ट वाला कंप्लीट हो चुका है, जो भी इफेक्ट था वो, और बस यही सिंपली आपका स्लाइड इफेक्ट होता है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे इस टाइप से कर सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर ऑल राइट क्या
और राइट सिंपली इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट पास कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहे। तो HTML के अंदर से भी सिंपली हम कमेंट डाल देते हैं इस टैब से, और जो मेरा सिंपली पैनल है इसको भी मैं सिंपली यहाँ से इस टैब से पास कर देता हूँ, जो कि सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सिंपली आपको एनिमेट करके बताता हूँ। सिंपली एनिमेट करने के लिए सिंपली मैं एक काम करूँगा, अगेन सिंपली यहाँ पे कमेंट डाल दूँगा एनिमेट इस टैब से, और यहाँ पे मैं सिंपली कमेंट डाल सकता हूँ, ठीक है। और गाइज अब मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे चल के सिंपली एक डब्बा बनाऊँगा। आप एक सिंपली बॉक्स बना सकते हो, मैं सिंपली एक बॉक्स बनाऊँगा, और ये मैंने सिंपली बॉक्स बना लिया। और इनफैक्ट इस बॉक्स के बाद में मैं सिंपली एक बटन, इस पर मैं सिंपली एक बटन भी बना लूँगा इससे पहले। क्लिक मी टू एनिमेट इस टाइप से कुछ भी कर दो, क्लिक मी टू एनिमेट सिंपली। और राइट गाइज एनिमेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनिमेट इस टाइप से, ठीक है। और ये एनिमेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसके जस्ट नीचे आऊँगा, अब देखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं यही कोड लिख देता हूँ स्लाइड इफेक्ट वाला, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CSS के अंदर भी स्लाइड इफेक्ट इस टाइप से। और ये स्लाइड इफेक्ट अभी हम बात करते हैं सबसे पहले तो जो मेरा सिंपली मैंने बॉक्स बनाया उसके बारे में। तो बॉक्स का जो विड्थ रहेगा वो रहेगा सिंपली आपका 120 पिक्सल, कुछ भी कर दो, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ। और आप लोग हाइट भी सिंपली इसमें सेट कर सकते हो 120 ऑल राइट सिंपली 120 पिक्सल कर देते हैं, 120 पिक्सल सिंपली, ठीक है। और इसी के साथ साथ में इसमें बैकग्राउंड का जो भी कलर होता है वो सिंपली मैं रेड पास कर दूंगा, कुछ भी कर दो यार, रेड कुछ भी कर दो अपने हिसाब से। रॉयल ब्लू कर दिया मैंने, चलो आप लोगों के लिए। और मैं सिंपली मार्जिन भी इसमें कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब थोड़ा ऊपर से भी स्पेस हो और लेफ़्ट राइट से तो कोई ज़रूरी है नहीं। तो 5 पिक्सल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 0 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा ऊपर से स्पेस आ चुका है इसके अंदर। अब देखो बात करते हैं जेक्वेरी भैया के अंदर कि यार एनिमेट कैसे कराया जाए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली एनिमेट इस टाइप से। और जब भी मेरा सिंपली डॉक्यूमेंट होता है रेडी, तो हम यहाँ पे रेडी डाल, और राइट रेडी तो पहले हो चुका है यार वो। तो मतलब यार इस बटन पे कोई भी क्लिक करेगा, किस पे क्लिक करेगा, जो मेरा सिंपली बटन मैंने अभी बनाया है उस पर कोई भी क्लिक करेगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे और इस टैब से हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वल टू देन फैट एरो, सिंपली फैट एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं। और मैंने सिंपली फैट एरो फंक्शन बनाया और इस बॉक्स पे तो मैंने सिंपली क्लिक करेगा तो ये जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करो सबसे पहले, अभी हमने बनाया है। तो वो सिंपली एक डॉट क्लास है, तो मैं डॉट बॉक्स यहाँ पे लिखता हूँ एंड मैं सिंपली यहाँ पे डालता हूँ क्या, एनिमेट। और मैं सिंपली देखो ऑटोमेटिक एनिमेट मेरे पास आ रहा है। और इसके अंदर मैं सिंपली ऐसे डालता हूँ कि यार ये जो लेफ़्ट से इसकी वैल्यू है वो आप लोग कर दो, आप लोग कितना कर दो, आप लोग बस वो CSS वाला फंडा ही है। यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपली 1:20 पिक्सल इस टाइप से। तो देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा भैया। तो मैंने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया था और मैं इसको इसकी जो भी पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। सो 3, 2, 1 ऑल राइट। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ गाइज। चलो देखते हैं इसके अंदर एरर क्या है। तो यार मैं सिंपली बात करूं इसमें, सो गाइज वो होगा भी कैसे, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे इसके अंदर आके लेफ़्ट और राइट P एक्सेस कर रखा है मैंने, इसको सेव करना पड़ेगा अगेन। और ये देख सकते हो सिंपली लेफ़्ट से सिंपली 220 पिक्सल का इसमें एनिमेशन हो रखा है, ठीक है। अब मैं सिंपली अगर इसमें ज़्यादा भी करना चाहता हूँ तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखो सिंपली इतना हो चुका है। तो इस टाइप से आप इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बात करते हैं, थोड़ा ऐसे कर लो इसको सेट। और मैं सिंपली यहाँ पे कोमा लगा के इस टाइप से कर सकता हूँ कि जो इसका कलर नहीं, सिंपली इसमें जो भी इसका बैकग्राउंड का कलर है इस टाइप से, या फिर इसकी जो ओपेसिटी कर लो, ओपेसिटी, ठीक है। और वो ओपेसिटी कितनी हो जाए, वो ओपेसिटी हो जाए सिंपली यहाँ पे जाके मैं सिंपली कर सकता हूँ इसके अंदर 0.4, ठीक है। सेव करता हूँ मैं और इस पर मैं चलता हूँ अभी। तो आप लोग देखिएगा, ये देखो सिंपली इसकी ओपेसिटी कम हो चुकी है। आप इसको टॉप से कितना करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। आप लोग टॉप से इसको कर सकते हो, इस टाइप से, इस टाइप से सिंपली इसमें टॉप से कर सकता हूँ मैं 40 पिक्सल का। सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यार टॉप से नहीं हुआ वो, अब हमको पता नहीं चला। अगर मैं इसको 140 पिक्सल करता हूँ तो अब आप लोग देखिएगा
ये देखो सिंपली नीचे आया ना। तो इस टाइप से आप लोग इसमें एनिमेशन भी करा सकते हो, बस इसी टाइप से सिंपली आप एनिमेशन इसमें करा सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा एनिमेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। और मैं करता क्या हूँ यहाँ पे, मैं सिंपली ऐसा करता हूँ कि जो मेरा सिंपली HTML वाला पार्ट है एनिमेशन के अंदर वो भी बंद कर देता हूँ। देन मैं सिंपली ये जो स्लाइड वाला है सिंपली, तो मैंने यार इसमें देखो सिंपली बॉक्स वाला तो मैंने स्लाइड वाला तो मैंने ऊपर दे रखा है। सिंपली मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एनिमेशन, ठीक है, मुझे यहाँ पे एनिमेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एनिमेट कर देता हूँ सिंपली, और मैं एनिमेट कर रखा है मैंने और एनिमेट किया मैंने, तो ये थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। तो अब हम बात करते हैं सिंपली स्टॉप के बारे में, और वो स्टॉप मतलब एक मेथड होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो कैसे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। देखो सपोज दैट मैंने सिंपली स्लाइड वाला चलाया, इस वाले पार्ट को मैं सिंपली अप्लाई करता हूँ अगेन, और मैं इसी के अंदर में सिंपली ये सिंपली मैं क्या करता हूँ स्लाइड टॉगल वाला चला देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि स्लाइड वाला क्या है, इसी को मैं अगेन अप्लाई कर देता हूँ इस टाइप से। ऑलराइट गाइस, मैं इसको ऐसे करूँगा, इसको सिंपली आप लोग चला दो, ठीक है। और इसकी CSS भी आप लोग चलाई दो यार, स्लाइड वाला ये वाला CSS इसकी, तो ये वाला भी आप लोग चलाई दो, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, ठीक है। ऑलराइट, इसको भी मैंने चला दिया, सेव मैंने किया प्रोग्राम को। तो ये देखो इस टाइप से आपको दिख रहा है सिंपली, ठीक है। ये देखो आपको इस टाइप से दिख रहा है, बट यार इसमें मुझे क्या नहीं दिख रहा, मुझे इसमें पैनल दिख रहा है, और jQuery वाला पार्ट मैंने सिंपली स्लाइड इफेक्ट, ऑलराइट ये सिंपली मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है। तो इस टाइप से मुझे करना पड़ेगा, फ्लिप पे कोई क्लिक करे तो ये देखो यार सिंपली अभी कर रहा है। मैं सिंपली एक बटन देना चाहता हूँ टॉप पे, ठीक है, और वो बटन इस टाइप से बटन होगा सिंपली, और वो बटन क्या होगा, वो बटन इस टाइप से होगा। मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्टॉप वाला, ठीक है, बटन, और इसका नाम लिख दूँ स्टॉप, ठीक है। अब मैं ऐसा करूँगा कि इस बटन पे कोई पर्टिकुलरली स्टॉप कर दे, ठीक है। तो स्टॉप कर दो किसको, इस पैनल को। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ सिंपली ऑलराइट, मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया इसके अंदर, ठीक है यार, आप लोग देखिएगा इसमें मैं सिंपली स्टॉप करूँगा। अब यहाँ पे आप लोग देखें jQuery के अंदर, तो ऐसा करता हूँ मैं कि डॉलर अगर इस बटन पे पर्टिकुलरली कोई भी कर दे क्लिक, ठीक है, जो मैंने अभी बटन क्रिएट किया है इस पर कोई भी पर्टिकुलरली क्लिक कर देगा, तो सिंपली एक फंक्शन चला दो आप लोग, ठीक है। एक आप लोग क्या कर दो, एक आप लोग फेट एरो फंक्शन को यहाँ पे पास कर दो सिंपली, और इस टाइप से मैं सिंपली एरो एंड लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये सिंपली मैंने चलाया, अब देखो इस बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो जो भी मेरा सिंपली ये वाला कोड है इसको मैं सिंपली कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ। बस इसको सिंपली आप लोग कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, और इस स्लाइड टॉगल को हटाओ, इसकी जगह सिंपली आप कर दो स्टॉप, बस स्टॉप कर दो, ठीक है। अब जैसे मैं स्टॉप करता हूँ ये स्टॉप हो जाएगा, सेव करता हूँ मैं, तो आप लोग देखिएगा यार इसमें मैं सिंपली सेव करता हूँ, ये देखो। तो मैं सिंपली पहले तो इसकी सेकंड्स थोड़ी ज़्यादा करता हूँ, थोड़ा कम। अब देखो ये देखो यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। अगर मैं इस पर चलाता हूँ, ये देखो यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। अगर मैं इस पर चलाता हूँ, मुझे मान लो कि यहाँ तक इसको स्टॉप करना, तो मैंने स्टॉप किया, यहाँ से स्टॉप हो चुका है। तो यार इस टाइप से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। तो ये वाला स्टॉप वाली फंक्शनलिटी हम ऐड कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो स्टॉप होना चाहिए। तो बस गाइज इतने मेथड्स ही होते हैं, इतने इफेक्ट्स ही होती हैं, और भी 2-3 और होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में आप लोगों को लेकिन आप लोग उस पर जानना चाहते हो तो मुझे बताना यार, एक सेपरेट वीडियो और बना देंगे। लेकिन इतने भी कर लेते हो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। तो ये जो कोड आपको दिख रहा है सिंपली ये आपको मिल जाएगा आपकी सीरीज़ के अंदर, इसको आप सिंपली फॉलो करें और बेसिकली ये चीज़ आपको मिल ही जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। इस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगी, ठीक है। ये जो कोड मैंने आप लोगों को दिखाया है ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा, उसको आप कॉपी करके पेस्ट करें, प्रैक्टिस करें इस पर। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज आप इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर ऐसे ऑसम प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। सो बस गाइज ऐसे ही करते रहना सिंपली, लव एंड सपोर्ट। सो थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।